हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटीके एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको अवकल समीकरण के 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है। आने वाली 2 वीडियोज़ में आपको और 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कहीं आप समथिंग एक हफ्ता बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो ये 2 जो आने वाली वीडियोज़ है ना, ये आ भी चुकी हैं। आप चैनल विजिट कर लो या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज का लॉन्ग क्वेश्चन है अवकल समीकरण का, देख लो, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, चिंता नहीं करनी है, पूरा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, पहले हम पढ़ते हैं एक बार। अवकल समीकरण एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y टू एक्स स्क्वायर का व्यापक हल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, एक विशिष्ट हल होता है, एक व्यापक हल होता है, बात एक ही है, बस विशिष्ट हल में आपको एक वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, खैर हम यहाँ व्यापक हल की बात करते हैं, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी, कहीं आपको याद हो, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, याद हो जाएगी। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस रूप में एक फॉर्म होती है। ठीक है, पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, कहीं वो क्या कहते हैं IF इंटीग्रल फैक्टर का क्वेश्चन है, तो आपको इस रूप में बनाना है पहले उस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि मुझे दिख गया इंटीग्रल फैक्टर का क्वेश्चन है, तो मैं इसको पहले इसी रूप में बनाऊंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई टू क्यू के रूप में। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन उठाता हूँ एक बार हल्के से। सो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स मुझे दिया है यहाँ पे, प्लस 2y दिया है और इज टू एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये मुझे पूरी चीज़ दी है, मुझे इसको इस रूप में बनाना है, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स मुझे बराबर के इधर चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स, और y की टर्म भी बराबर के इधर चाहिए। ठीक है, तो ये x की टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा पहले किसी हिसाब से। ठीक है, चलो पहले y को ही भेज देते हैं उधर, तो x हट जाएगा अपने आप, तो x डी वाई ओवर डी एक्स आपका इधर बचा ओनली, और आपने इधर एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2y इधर भेज दिया। ठीक है, अब आपको इस x को हटाना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे खाली डी वाई ओवर डी एक्स, इसके आगे कोई x वैक्स नहीं लगा है, तो इसको हटाना है पहले इस x को। तो इसको आप चाहे इधर भेज दो, तो चलो भेज देते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स, और उसके बाद कहीं मैं इस x को इधर भेजूंगा, तो क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, और इधर ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि उधर वो मल्टीप्लिकेशन में लगा था। ठीक है, इस x को मैं इसको भी दूंगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और ये माइनस का साइन लगाया, और 2y को भी ये x दूंगा। ठीक है, तो 2y बाई एक्स। ठीक है, दोनों को मैंने x बार दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, माइनस का साइन ये वाला बीच में लगा दिया। ठीक है, अब क्या किया, इस x को ये स्क्वायर जो है कितनी बार में काटेगा, एक x बचेगा, खाली 1 बार में काट देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो आपका 2y ओवर मतलब 2y अपॉन एक्स ही बचने वाला है, और इधर आपका डी वाई ओवर डी एक्स चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, पहले आप टर्म बना लो आराम से, फिर क्वेश्चन हल हो जाता है आराम से। ठीक है, अब देखो आपने इधर देख लिया कि मैंने तो भाई पहले डी वाई ओवर डी एक्स उधर बना ही दिया पूरा पूरा, और क्या चाहिए मुझे, y का कोई टर्म चाहिए मुझे। तो देखो y का टर्म 2 अपॉन एक्स के रूप में, मतलब y के आगे 2 अपॉन एक्स लगा है, जैसे यहाँ y के आगे p लगा है ना, वैसे यहाँ 2 अपॉन एक्स लगा है, तो इसको मैं इधर भेज सकता हूँ, तो ये मेरी वैसी टर्म बन जाएगी। ठीक है, सो डी वाई ओवर डी एक्स आपका ऐसे ही था, और ये इधर माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस का 2/x ऑफ वाई। ठीक है, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इधर आपका खाली x बचा। अब ये देखो, क्या ये जो आपने टर्म बनाई है, क्या ये इस रूप में नहीं है? बिल्कुल है सर, हमें तो डी वाई ओवर डी एक्स भी दिख रहा है, उसके बाद y भी दिख गया, y के आगे चाहे कुछ भी लगाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे q भी दिख गया, मतलब q मतलब एक सिंगल टर्म भी दिख गई यहाँ पे कोई ना कोई। बस आपने जब इस क्वेश्चन को इस रूप में बना दिया, तो आप दोनों की तुलना करोगे ना, तो यहाँ पे आपको p की वैल्यू और q की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखो आपको दोनों वैल्यूज़ निकालना, यही आपका मेन काम है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ p की वैल्यू देखी, तो यहाँ देखो y के आगे p लगा है ना, ऐसे यहाँ y के आगे क्या लगा है, 2/x लगा है, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 2/x। ठीक है भाई, सिंपल से। ऐसे आपको q की वैल्यू भी जानी थी, q की क्या होगी, तो यहाँ बराबर की इधर लगा है ना q, और यहाँ बराबर की इधर क्या लगा है, x, तो q की वैल्यू क्या होगी, x। ठीक है, बस आपने तुलना करी और दोनों से p और q की वैल्यू निकाली। अब ये क्वेश्चन हो गया 50% खत्म। अब यहाँ से एक काम और करो, क्योंकि 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं सर, मैं बताता हूँ, आप चिंता मत करो। इंटीग्रल फैक्टर का मतलब ये होता है, पहले ई लिख दो सिंपल से, ठीक है, और इसकी पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिख दो, बस सिंपल सा काम यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, ई लिखो, उसके इंटीग्रेशन में पी डी एक्स लिख दो खाली। ठीक है, अब यहाँ पी डी एक्स का मतलब क्या, जैसे कि ई लगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का मतलब है 2/x dx। ठीक है, क्योंकि आपने आपने पी की वैल्यू रखी सिंपल से। ठीक है, जैसे पी की वैल्यू थी ना 2/x, तो यहाँ पे आपने 2/x रखी पी की वैल्यू, सिंपल से, और कोई काम नहीं किया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई, ये 2 तो कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन कहीं मैं करना चाहूँ, मैं इधर दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन 2/x कहीं मैं करना चाहता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए 2 को बाहर फेंकूंगा, कांस्टेंट है, मैं 2 को बाहर फेंका, इंटीग्रेशन 1/x dx बचा। 1/x किसका होता है सर, log x का होता है, सबको पता है, 2 ऑफ log x बच गया सर। इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log x स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ भाई, यही स्क्वायर का 2 तो आगे उठ के आएगा, तो मैं मतलब इस
जो ये ऊपर इंटीग्रेशन में था ना, इसको कुल मिला के ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया आपको। तो हम जो हम लोग का यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर चल रहा था, ये हम लोग का क्या था, ई ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पी की वैल्यू रखी इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx, और जो 2/x dx था इंटीग्रेशन का, वो टोटल किस में खुला, ई की पावर log एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ सिंपल सी, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इस चीज़ पे। यहाँ पे कभी भी ध्यान देना ना, जैसे ई और लॉग आपको साथ में दिख जाए पावर में, ठीक है, जैसे ई की पावर में लॉग लगाए तो हमेशा से ई और लॉग कट जाते हैं, जो और चीज़ बची है वो बची रहती है। तो ई और लॉग आपस में हट जाएंगे, खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर। तो देखो आपका आई एफ जो था, जो आपका आई एफ फैक्टर था, वो आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, जैसे कि आई एफ बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस पहला काम खत्म। अब सेकंड काम करो, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, 70% क्वेश्चन खत्म, 30% बचा है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक है। क्या होता है सर, देखो कभी भी आपको ऐसा और कोई क्वेश्चन दिखे ना, यही करना, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है y इंटू जैसे कि यहाँ पे आई एफ है, तो आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर लगाओगे आप, y इंटू में कर दो इसे, इक्वल्स टू जो आपका क्वेश्चन टर्म बनती है इंटीग्रेशन ऑफ q और इसके साथ इंटू में आई एफ लगा हुआ है, इस पूरे का आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला याद कर लो आप किसी हिसाब से, ठीक है। कैसे है सर फॉर्मूला, y की मल्टीप्लिकेशन करो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आपने निकाला है ना ऐसे, बस इससे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। और जो आपने q की भी तो एक वैल्यू निकाली थी, q बराबर x, इसका भी तो कहीं ना कहीं यूज़ होगा, तो बस इस q की मल्टीप्लिकेशन कर दो इसी इंटीग्रल फैक्टर में, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या आता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। उसके बाद इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या आती है, x, ठीक है। और इंटू में लगा यहाँ पे आई एफ मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ dx लगा दो, एक टर्म प्लस c इसमें चलाते हुए चलना आप, ठीक है। अभी नहीं, यही नहीं कि इंटीग्रेशन करने के बाद आप c ला रहे हो, पहले से चलाते चलना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब क्या करना है, देखो y इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। सो वाई क्यूब का कहीं आप इंटीग्रेशन करना चाहो तो y की पावर 4/4 होता है, सीधे करो भैया, है ना। और प्लस यहाँ से आप कर सकते हो, c एक टर्म चली रही है आपकी, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से y की वैल्यू के रूप में आपको यहाँ लिखना है। तो y इक्वल्स टू मेरा बचेगा क्या, देखो कहीं मैं y इक्वल्स टू देखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा ना मुझे, तो x की पावर 4/4, और ये देखो चाहे x यहाँ पे ले आओ 1 में एक्स स्क्वायर, और प्लस ये एक टर्म चल रही है, ठीक है। ऐसे मैंने कर लिया। इस एक्स स्क्वायर को अंदर लाओगे तो ये देखो स्क्वायर है, ये 2 बार में काटेगा, तो एक्स की पावर 2/4 बचा ना, ऐसे ही प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, c/x स्क्वायर, ठीक है। बस ये आपका आंसर आ गया। चाहे इतना कर लो, नहीं हो रहा है तो एक टर्म और बुला दो, y इक्वल्स टू x² 4 और प्लस c ऑफ x की पावर -2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -2 में चला जाएगा। यही आपका सोल्यूशन है इसका। देखो भाई 8 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ा भी नहीं है, एक पेज का सोल्यूशन है, सिंपल से समझने की बात है खाली, ठीक है। काम क्या क्या करना है, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया ख़त्म भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 स्टेप कैसे होंगे सर, मैं बता देता हूँ आपको। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपको सिंपल सा है, कहीं आपको एक्स dy/dx के टर्म में कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है तो आप सबसे पहले उसे dy/dx के रूप में ही तोड़ो इसी टर्म में, क्योंकि एक टर्म और होती है, मैं आपको बता दूं, dx/dy होती है, ठीक है। यहाँ तो लिखा है dy/dx, कभी कभी ऐसी टर्म भी बनानी पड़ती है आपको, है ना। और उसमें होता है p x होता है इक्वल्स टू q के रूप में होती है वो टर्म, ठीक है। सो आपको ऐसे करना होता है कहीं कहीं, लेकिन जब आपको यहाँ dy/dx सीधे ही दिख गया तो आप इसी में तोड़ो, dy/dx वाले में, ना कि dx/dy वाले में। उल्टा मत करना है, जो टर्म दिखे उसी में तोड़ो आप, ठीक है। जब ना हो पा रहा है तो दोनों से एक बार करके देख लो, जिसमें टूट जाए उसमें कर लो, ठीक है। बस थोड़े बहुत फॉर्मूले चेंज होते हैं दोनों में, ठीक है। तो पहला काम तो आपको यही है, आप चाहे इसको इसमें तोड़ लो चाहे इसमें तोड़ लो, ठीक है। हमको इसमें सरल लगा तो हमने इसमें तोड़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन को इस टर्म में आपको तोड़ना है सिंपल से, पहला स्टेप हो गया खत्म। जैसे कि मैं यहाँ तोड़ ले गया इस क्वेश्चन को उसी टर्म में, ठीक है। बस आपको यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। सेकंड टर्म क्या होता है, पी क्यू की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर जब आपका आंसर आ गया तो यहाँ पे आपको एक सेकंड फॉर्मूला याद करना है, 2 फॉर्मूला याद कर लो खाली, वो भी आपको सेकंड थर्ड स्टेप में उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कि इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता क्या है, और जब आप अवकल समीकरण का सोल्यूशन निकाल रहे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला याद कर लो, वैल्यूज़ रखना है, कोई कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। तब भी नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जब हम इसकी अगली सीरीज़ अगली वीडियो लाएंगे ना तो मैं उसमें आपका जो भी डाउट है वो मैं क्लियर ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके पार्ट 2 वाली वीडियो में, ठीक है। क्योंकि 3 वीडियोज़ आनी है, पहली वीडियो आप देख रहे हो, 2 वीडियो और आएंगी इसके बाद। कहीं आप बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो आ चुकी हैं, चैनल विजिट कर लो, ठीक है। कहीं नहीं देख रहे हो बहुत दिनों बाद, जैसे अभी मैंने एक ही दिन 2-3 दिन बाद देख रहे हो, है ना, तो नहीं आई होगी, आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है भाई।
हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन करने वाले हैं इस सीरीज़ में अवकल समीकरण के, वो भी हाईयर जो तगड़े लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 8-8 नंबर के, ठीक है। सो चलो ठीक है आप लोग, मैं आशा करता हूँ तीनों वीडियोस को देखोगे, और आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अबाउट इट, देन सी द वीडियो फ्रॉम यूटीके एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।